सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो तुम सब। तो जेईई मेन का एग्जाम खत्म हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और मुझे पता है कि कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं गया एंड डेफिनेटली वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे होंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो उन सब में मैंने एक पोल भी किया था यूट्यूब पे और सबको पता है इसको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि तुम सब ने डिमांड किया था कि भैया बिटसेट पे एक वीडियो बना दो, तो ये एक वो सिंगल वीडियो होगा जिसको सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ से तुम्हें पढ़ना है, कौन से बेस्ट रिसोर्सेस होंगे, कहाँ से तुम्हें लेक्चर्स देखना है, कहाँ से तुम्हें टेस्ट सीरीज लेना, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। एक एक चीज एलिजिबिलिटी से लेकर मतलब पूरा का पूरा जितना भी डिटेल है सब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आराम से एक पेपर ले लो और उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिख लो या फिर इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो। तो आराम से बात करते हैं। तो बिटसेट एक ऐसा एग्जाम है जो जेईई मेन और जेईई एडवांस के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में। इस एग्जाम में लगभग 3 लाख बच्चे बैठते हैं। जैसे जेईई मेन में इस बार लगभग 12 लाख समथिंग बैठे हैं और मैं मानता हूं कि अप्रैल अटेम्प्ट में लगभग 15 लाख हो जाएगा। तो बिटसेट की भी काफी अच्छी डिमांड है, इसमें 3 लाख बच्चे बैठते हैं और इसकी खास बात कुछ कुछ तो है ही। अगर अपन बात करें कि डिफिकल्टी वाइज अगर बात करें, क्योंकि किसी बच्चे का मान लो मेंस खराब गया होगा जेईई मेन, तो बोर्ड से थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जेईई मेन से थोड़ा आसान होता है और जेईई एडवांस से तो काफी ज्यादा आसान होता है। बिटसेट में क्या होता है, स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, जैसे बोलते हैं ना चीता की चाल, तो उस टाइप का अगर आपका है ना तो आप बिटसेट लेके चले जाओगे। बिटसेट उन बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा जिन्होंने आज तक कभी कोचिंग में एडवांस की प्रिपरेशन नहीं करी है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। तो बिटसेट कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। 3 तरीके के बच्चे होंगे जो बिटसेट एग्जाम देने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे या उनको देना चाहिए। एक तो वो जिनका जेईई मेन बर्बाद हो गया। अब बर्बाद की डेफिनेशन मेरे नजर में क्या है, जिसका 95 परसेंटाइल से कम है, क्योंकि अगर तुम्हारा 95 परसेंटाइल से कम है इसका मतलब तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। अब कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो उस पर एनआईटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो ये वाला तुम्हारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज बिटसेट में अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड है तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है। दूसरा वो बच्चा जिन्होंने जेईई एडवांस का कभी कोचिंग ही नहीं किया है, क्योंकि जेईई एडवांस के लिए एक अलग सेट ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, मोर देन 1 चॉइस होते हैं, बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का क्वेश्चन आता है और बिटसेट में फ्लैट एमसीक्यू टाइप का आता है। तो बिटसेट का अलग लेवल होता है। और तीसरा जिसको सिर्फ और सिर्फ सीएसई ही चाहिए, मान लो मैंने जेईई मेन का एग्जाम दिया या जेईई एडवांस का एग्जाम दूंगा और मुझे मालूम है कि मुझे सिर्फ सीएसई ही चाहिए। अब सीएसई में काफी लिमिटेड सीट है, चाहे वो एनआईटी की बात करो चाहे आईआईटी की बात करो, तो किसी को नहीं मुझे तो सीएसई ही चाहिए, तो उसके लिए बिटसेट काफी अच्छा है। और बिटसेट में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उसके बारे में डिटेल में अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहेगा, अगर आपको सीएसई मिल जाता है बिट्स पिलानी में, तो मान के चलो कि ये आईआईटी का बाप है। 5 आईआईटी के बाद बिट्स पिलानी ही आता है। ठीक है, और इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईआईटी की सीट को लात मार करके यहां जाते हैं। एनआईटी को तो मैं कंपेयर भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखो बिटसेट एग्जाम के कुछ पहले एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं। तो 75% एवरेज चाहिए होता है, जैसे जेईई मेन जोसा काउंसलिंग में क्या चाहिए 75% टोटल, बट इसमें वैसे नहीं चाहिए, पीसीएम मिला करके 75% चाहिए और 60% इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। 12th अगर पास की बात करें तो 2024 या फिर 2025 अभी अगर आप पास करते हो तो आप एलिजिबल हो। बोर्ड टॉपर्स जितने भी स्टेट के बोर्ड टॉपर्स होते हैं उनको ये लोग डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, वो भी 100% स्कॉलरशिप पे। तो इसके बारे में डिटेल में अभी देखते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद बिटसेट एग्जाम के बारे में बात कर देते हैं। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड होता है, 2 सेशंस में होता है। जैसे जेईई मेन 2 बार में होता है, उसी तरीके से ये 2 सेशंस में होता है। बेस्ट ऑफ 2 कंसीडर किया जाता है, जैसे जेईई मेन होता है। एक वाला एग्जाम मई में होगा, मतलब जेईई एडवांस के थोड़ा आसपास में होता है, इसमें तुम डेट अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा एग्जाम जून के आसपास होता है, जब जोसा काउंसलिंग का दौर शुरू हो जाता है, जब बच्चों को पता चल जाता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो उस टाइम पे होता है। अगर मैं बिटसेट एग्जाम की पेपर पैटर्न की बात करूं तो फिजिक्स में 30 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 30 है, मैथ में 40 है, और अगर तुम मेडिकल वाले हो तो उसमें देख लेना बायो आएगा। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन होता है, लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होता है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो बच्चा जेईई मेन के टाइम पे पढ़ रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट ये होता है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 130 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 390 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 3 नंबर, -1 यहाँ पे -1/3 है। तो यहाँ पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, गेस वर्क नहीं करना है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। ठीक है, बाकी बोनस क्वेश्चंस भी होते हैं 12 क्वेश्चन,
वो उन बच्चे के लिए होते हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा लॉक कर दिया है। अगर आपने सारे आंसर कर दिए हैं तो आपके लिए बोनस क्वेश्चन खुल जाएगा 12 क्वेश्चन, बट बोनस क्वेश्चन जनरली एक एवरेज बच्चे के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है, तो आप तो इसी पैटर्न पे जाना, तुक्का नहीं मारना। सिलेबस की बात करूं तो जेईई एडवांस का जो सिलेबस होता है, तुमको पता होगा जेईई मेंस में कुछ चैप्टर्स को उड़ा दिया गया है, खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बट यहां पे अगर देखो तो सिलेबस इनका जेईई एडवांस का होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने पूरा कवर कर लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे बिटसेट का जो एग्जाम होता है उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तुम देखते हो ना यहाँ पे मैथ्स कितना डरावना रहता है, बट बिटसेट में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अगर आप करके चले जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके बिटसेट में मॉक टेस्ट इसलिए भी जरूरी होते हैं बिकॉज यहाँ पे इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मॉक टेस्ट अगर आप कर लेते हो, और जैसे जेईई मेन के लिए बहुत सारे पीवाईक्यूज करते हैं ना, तो इनके लिए पीवाईक्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट दो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना स्कोर आपका अच्छा आएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल स्पीड मैटर करता है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी हो जाता है। यहाँ पे बेसिक इंग्लिश एंड ग्रामर आता है, जिसमें वर्ब्स, टेंसेस एंड सेंटेंसेस, ये सब आपको पता होना चाहिए, जितना भी ग्रामर वगैरह आपने पढ़ा होगा बचपन में। लॉजिकल रीजनिंग, जो एनटीएससी का एग्जाम आपने दिया था उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, अगर आप इन सब चीजों को करते हो तो डेफिनेटली आपका बिटसेट में एक अच्छा स्कोर आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या था, कौन कौन से कैंपसेस हैं और क्या आपकी और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बिट्स की बहुत सारे कैंपसेस हैं, तो इंडिया में अगर बात करें बिट्स पिलानी इसका सबसे टॉप मोस्ट कैंपस हुआ, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और एक दुबई वाला भी कैंपस है। तो अपन तो इन तीनों कैंपस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी खास बात क्या है, जैसे तुम सबको पता है जिस चीज से हम लोग हमेशा परेशान होते हैं, आईआईटी और एनआईटी में रिजर्वेशन होता है, होम स्टेट कोटा होता है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, मतलब सबके लिए बराबर होता है, ना कोई गर्ल्स का, बॉयज का, किसी जेंडर बेसिस पे किसी पे भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये इसको स्पेशल बनाता है। अगर फीस की बात करें तो हाँ, थोड़ा फीस कॉस्टली पड़ सकता है, 20 to 24 लाख के आसपास पड़ जाएगा तुमको, लेकिन इसमें अच्छी बात यही है कि आपको एजुकेशन लोन के लिए बिल्कुल भी फाइट नहीं मारनी है। मतलब जो बैंक वगैरह होगा ना, वो खुद आ करके आपको लोन देगा, तो लोन का कोई दिक्कत नहीं होता है। इसकी कुछ खास बात है जिसको इसको सबसे स्पेशल क्यों बनाता है। यहाँ पे आप स्टार्टअप, मान लो अगर आपको कुछ करना है कॉलेज के अंदर, आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक किया, सबसे पहले तो आपको फंडिंग भी मिलेगी, ऊपर से आप 1 ईयर का ऑफ ले सकते हो। जैसे जो 4 साल का कोर्स होता है वो 5 साल में कर सकते हो। एक चीज और है, कुछ बच्चों का मान लो इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयर सबको सेम पढ़ाया जाता है, देन दोबारा से वो अच्छा प्रिपेयर करके बीई वाले कोर्स में आ सकते हैं। तो ये वाला भी चीज तुम्हें थोड़ा सा इसको अलग बनाता है। एंड स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क आप देख सकते हो। स्टार्टअप की मैंने बात करी थी, रेड बस यहीं से आया है, स्विगी यहीं से आया है, ग्रो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहीं से आया है। तो इसमें काफी अच्छे एलुमनाई नेटवर्क मिल जाता है और स्टार्टअप कल्चर यहाँ का बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। पैकेजेस की बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हो 24-24 लाख, तो आपकी नजर सबसे बड़ी बात यही होगी कि आरओआई क्या है भाई इस कॉलेज का। तो हाईएस्ट अगर देखो तो 60.75 एलपीए है, और मीडियम पैकेज भी देखो तो 30 एलपीए है, मतलब जितना लगाए उससे काफी ज्यादा मात्रा में। इतनी तो आईआईटीज की नहीं होती एवरेज पैकेज, तो 30 एलपीए काफी ज्यादा होता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, ऑब्वियसली इतना बड़ा कॉलेज है तो कट ऑफ भी भयंकर जाएगा। तो आप देख सकते हो 390 का हो रहा था एग्जाम, ठीक है। उसमें देखो तो सीएस का अगर बात करें, पिलानी में 327 है, गोवा में 301 है और हैदराबाद में 291 है। तो ये दोनों आपस में एकदम बिल्कुल बराबर है, पिलानी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। ईसी ब्रांच की बात करें 314, यहाँ पे ईसी 287 और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 275, अगेन ई 292, मैकेनिकल वाला ब्रांच है 266। तो मतलब कुल मिला के ये है, अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपको सिर्फ सीएसई पढ़ना है तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन होगा। अब क्या भैया कुछ स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हूँ, तो उसके लिए देखो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। टॉप 1% स्टूडेंट को ये 100% ट्यूशन फी वेवर करते हैं। इनफैक्ट टॉप 2% स्टूडेंट के लिए भी कुछ है और बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, तो वो एक बार आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। एप्लीकेशन का स्टार्ट डे ऑलरेडी हो चुका है 21 जनवरी से। डेडलाइन डेट बात करें तो 18 अप्रैल। आप चाहो तो एक बार में एक सेशन का कर सकते हो या दोनों सेशन का भी एक साथ कर सकते हो। सेशन 1 एग्जाम डेट 26 से 30 मई, सेशन 2 का एग्जाम डेट 22 से 26 जून 2025। तो जितना भी डिटेल चाहिए था, एक इंफॉर्मेशन चाहिए था, वो मैंने दे दिया है। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ अलग से फाइट करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का बुक को पढ़ो और जो लास्ट ईयर के इनके एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उसको बना लो, क्वेश्चन बैंक बना लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। थोड़ा सा इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए थोड़े बहुत यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लो। कुल मिला के अच्छा, बहुत ही अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए जिनका 95 परसेंटाइल से कम आएगा, जिनको एक डिसेंट
से CSC नहीं मिल पा रही है किसी टॉप के IIT या टॉप के NIT में, बट उनको ये है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट अच्छी लेनी है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूं कॉमेड के पे, बट चैनल पे सब्सक्राइब करो, ठीक है, नए हो तो, और लाइक अगर कर देते हो 100 लाइक तो जल्दी ले आऊंगा आपका कॉमेड के का वीडियो, ठीक है। चलिए बाय।